जंगल में कालू कौवा सांपों की तस्करी का काम करता था। उसने बहुत सारे पक्षियों को पाल रखा था जो सांपों को पकड़ने का काम करते थे। इनमें से कबूतर और मिट्ठू दोनों सांप पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट थे। इन दोनों ने इतने सांप पकड़ लिए थे कि इन पर सांपों के डसने का असर नहीं होता था। वो दोनों सांप पकड़कर कालू कौवा के पास जाते हैं और कहते हैं, लीजिए साहब, आज हमने 10 सांप पकड़े हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो अपना इनाम रखो। धन्यवाद साहब, अब हम यहाँ से जा सकते हैं? हाँ, तुम लोग जाओ, जब तुम लोग का काम पड़ेगा मैं खुद बुला लूंगा तुम्हें। एक दिन कालू कौवा के अड्डे पर एक बाज आता है और कहता है, मुझे एक सांप चाहिए। ठीक है साहब, यहाँ पर बहुत सारे रखे हैं, आप ले लीजिए। मुझे इनमें से कोई सांप नहीं चाहिए। तब कैसा चाहिए आपको? मुझे मरी वाला सांप चाहिए। क्या साहब, आप इतने पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं? ये सब बस फिल्मों में होता है, आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। होता है, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में आया था। हम लोगों ने 2 सांपों को देखा था, जिनमें से एक सांप के सिर पर मणि था। हमने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भाग गए। अगर तुम उस सांप को लाकर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। 2 करोड़ रुपए सुनकर कालू कौवा तुरंत तैयार हो जाता है और अपने पास कबूतर और मिट्टू को बुलाता है। तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। एक सांप है जिसके सर पर मणि है। अगर तुम दोनों उस सांप को पकड़ कर लाओगे, मैं तुम दोनों को 50 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई सांप है तो वो हमसे बच नहीं पाएगा। इसके बाद वह बाज उन लोगों को जंगल में लेकर जाता है। यह वही जगह है जहाँ पर मैंने उस सांप को देखा था। समझ गए ना तुम दोनों? इसी जंगल में उस सांप को ढूंढना है। अब तुम दोनों अपने काम पर लग जाओ। सर, आपको आपका सांप मिल जाएगा, आप बस पैसे तैयार रखिए। तुम पैसे की फिक्र मत करो। उस दिन से कबूतर और मिट्ठू दोनों मणि वाले सांप की तलाश में लग गए। तुम्हें क्या लगता है, मणि वाला सांप मिलेगा कि नहीं? पता नहीं यार, पर सोचो अगर वो सांप हमें मिल जाएगा तो हमें 50 लाख रुपए मिलेंगे और हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और हम दोनों आराम से अपना जीवन बिताएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, हमें उस सांप को तुरंत ढूंढना चाहिए। हर रात वो दोनों सांप की तलाश में पूरा जंगल छान मारते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन उन्हें सांप का अता पता नहीं चलता है। वो दोनों काफी दुखी होते हैं। अब तो मुझे लगता है ऐसा सांप होता ही नहीं है। देख यार, आज आखिरी रात है, हमें तलाश करनी चाहिए। आखिर 50 लाख रुपए का सवाल है, हमें तलाश शुरू करनी चाहिए। वो दोनों फिर से उस सांप को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो रात पूर्णिमा की रात होती है और चांद पूरा गोल होता है। वो दोनों चांदनी रात में चलते चलते एक गुफा के पास पहुँचते हैं। उन्हें उस गुफा के अंदर से रोशनी दिखाई देती है। इतनी रात को इस गुफा से कैसी लाइट आ रही है, वो तो जब हम अंदर जाएंगे तब पता चलेगा। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। वह जब गुफा में पहुँचते हैं तो चौंक जाते हैं। वो दोनों देखते हैं एक बड़ा सा सांप शिवलिंग के पास बैठा है और उसके सिर पर मणि है। मिट्ठू, यह वही सांप है जिसको हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे, पकड़ो इसे। मिट्ठू जैसे ही उस सांप के पास जाता है, वह सांप जग जाता है और मिट्ठू को डस लेता है। कबूतर उसको बचाने जा रहा था, तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप उसके पीछे लग जाते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा से बाहर भाग जाता है। कबूतर भागते भागते कालू कौवा के पास आ जाता है। कालू कौवा उसी जंगल में रहता है। जल्दी भागो साहब, हमारे पीछे बहुत सारे सांप आ रहे हैं और उस मणि वाले सांप ने मिट्ठू को मार दिया है। कबूतर उसे अपनी सारी बातें बता रहा था, तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी बाज अपना कार लेकर आता है।
वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं। बाज जैसे ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है, वहाँ पर उसके सामने मड़ी वाले सांप आ जाता है और उसके मड़ी से बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगते हैं। मानो ऐसा लगता है कि सांपों की बारिश हो रही है। तभी बाज कहता है, यह तो वही सांप है जिसे मैं बरसों से खोज रहा था। जल्दी से पकड़ो इसे। पागलों जैसी बातें ना करो, ये सांप हम सभी लोगों को मार देगा। तुम जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। बाज जैसे ही गाड़ी चालू करता है, वह मड़ी वाला सांप तीनों को एक एक करके डस लेता है। उन तीनों के मरने के बाद सारे सांप उस मड़ी में समाहित हो जाते हैं। मड़ी वाले सांप के रहस्य को जिसने भी जानने की कोशिश की, वह मारा गया। जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी मुन्नू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो दूसरों घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसकी बेटी स्कूल जाती थी। बरसात का मौसम शुरू हो गया था। मुन्नू स्कूल जाते समय अक्सर भीग जाती थी। एक दिन उसकी टीचर उससे कहती है, देखो मुन्नू, तुम ऐसे डेली बरसात में भीग कर आती हो और पूरा क्लास गंदा कर देती हो। कल से छतरी लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा दिन क्लास के बाहर खड़ा करूँगी। क्लास खत्म होने के बाद मुन्नू घर के लिए निकल जाती है। वो भीगते हुए घर पहुंचती है। उसकी माँ अभी काम से नहीं लौटी रहती हैं। वह खाना खाने के लिए जाती है तो देखती है एक रोटी और प्याज रखी हुई है। वो उसे खाती है, तभी उसकी माँ आ जाती हैं। मुन्नू अपने माँ से कहती है, माँ आज मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ी। आज मैं स्कूल भीगते हुए गई, जिसकी वजह से मैम ने मुझे बहुत डांटा और उन्होंने ये भी कहा है कि कल से अगर छतरी नहीं लाई तो मैं तुम्हें क्लास के बाहर खड़ा कर दूंगी। देखती हूँ बेटा, अगले हफ्ते से एक और घर में काम करना शुरू करूँगी। उससे जो पैसा मिलेगा तुम्हारे लिए एक छतरी खरीद दूंगी। अगली सुबह बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए टूनी जल्दी स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में आते समय बारिश शुरू हो जाती है और वो फिर से भीगते हुए स्कूल पहुंचती है। उसकी मैम उससे कहती हैं, मुन्नू आज फिर से तुम भीगते हुए आई हो, छतरी कहाँ है तुम्हारी? मैम इसके पास छतरी होगी तब न लाएगी। मुन्नू पूरी घंटी क्लास के बाहर खड़ी रहती है। वह वहाँ से दुखी होकर घर के लिए निकल जाती है। वह थोड़ी दूर उड़ते हुए आती है, तभी बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से वह एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है। वह पेड़ पर बैठकर कहती है, अगर मैं कल भी छतरी नहीं लेकर गई तो मैम मुझे फिर से डांटेंगी और क्लास के बाहर खड़ा कर देंगी। मेरी सारी क्लास के सामने फिर से बेइज्जती होगी और माँ मुझे इतनी जल्दी छाता खरीद कर नहीं देंगी। अब मैं क्या करूँ? मुन्नू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आ रही है। मैं तुम्हें एक जादुई छाता देता हूँ, जिसकी मदद से तुम आसानी से स्कूल पहुँच जाओगी। मुन्नू छाता लेकर बहुत खुश होती है और पेड़ को धन्यवाद करती है। अगले दिन से वह छाता लेकर स्कूल जाती है।